गरियाबंद हिंसा मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अप्रैल 2024 में दुधकैया में शिव मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। ग्रामीणों की शिकायत पर मुख्य आरोपी आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग था, तब उसे बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया था। 3 दिन पहले छूटकर आते ही उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था जो लोग शिव मंदिर मामले में प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर शिकायत करता थे। रविवार को आरोपी आरिफ अपने 2 सहयोगी इमरान और सलीम के साथ मिलकर ग्राम से बाहर दिखने वाले ग्रामीणों को पीटना शुरू कर दिया। पत्थर और चाकू से हमला किया गया, धारदार हथियार से हमला किया गया। रविवार दोपहर 4 बजे पीटना शुरू इसके द्वारा कर दिया गया था। हमले का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा और यही कारण है कि 7 ग्रामीण लहूलुहान हो गए। पीड़ित शिकायत लेकर राजिम थाने पहुंचे, पर मेले और वीआईपी मूवमेंट का हवाला देकर पीड़ितों की शिकायत की अनदेखी कर दी गई। मामले में राजिम पुलिस की अनदेखी के चलते शाम 5 बजते ही आक्रोश फूटने लगा और फिर ग्रामीण कानून अपने हाथ में लेकर हंगामा करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। पुरुषोत्तम, अभी स्थिति सामान्य नजर आ रही है, सब कुछ कंट्रोल में है? जी बिल्कुल, अभी पूरी तरह से हालात जो है कंट्रोल में है। वहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रात के शिफ्ट में जो बल था उसे बदलकर अभी नए शिफ्ट में नए बल को डाला गया है और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था तो है, लेकिन एक ही सवाल ये है कि अगर इस बात को ग्रामीणों की जब आरोपी पिटाई कर रहे थे और वो थाने पहुंचे थे, तो थाने में अगर समय पे सुनवाई हो जाता तो इतना बड़ा कांड नहीं हो पाता। और रही बात कि वो एक दिन का आक्रोश नहीं था, लगातार उस गांव में कुछ सांप्रदायिक तरीके से जो लोग रहते थे, कुछ वर्ग के लोग थे, उनमें से कुछ आदतन आरोपी हैं, अपराधी हैं, जो विभिन्न प्रकार के परेशान करते हैं। जब हम ग्रामीण से बातचीत की तो ये बात निकलकर सामने आया कि जमीन कब्जे की बात भी वहाँ सामने आई है। कुछ सरकारी जमीन है, गाँव की कुछ सरकारी जमीन जिसपे ग्रामीण कुछ सार्वजनिक तौर पे काम करना चाहते थे, सार्वजनिक हित के लिए काम करना चाहते थे, ऐसे जमीनों पे भी कब्जा उनके द्वारा किया गया है। लगातार उनका कुनबा बढ़ाने की कोशिश की गई और इसके बाद जो नशा पान है, सिलोसन जैसे नशे, जो विभिन्न प्रकार के टेबलेट होते हैं, नाइट्रोटेन जैसे टेबलेट, सिलोसन जैसे नशे वो करते थे, जिसके कारण गांव का परिवेश भी बदला हुआ था। मना करने पर आए दिन ग्रामीणों से मारपीट की जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश धीरे धीरे था, मन में था, लेकिन आरोपियों की तरफ से पहली पहल की गई, मारपीट ग्रामीणों को की गई, जिसके बाद यही कारण है कि ग्रामीण नाराज हुए और नाराजगी में इस तरह का कदम जो है उनके द्वारा उठाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पूरे मामले को लेकर एक्शन और सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।